बच्चों, अगर तुमने क्लास 10th में 90% या 95% स्कोर किया है और तुम ये सोच रहे हो कि क्लास 11th की फिजिक्स आसान है, तो आज तुम्हें मैं कड़वा सच बता देता हूं। क्लास 11th में फिजिक्स में क्लास 10th और 10th में 90-95% लाने वाले बच्चे ही अधिकतर फेल होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि क्लास 11 में बच्चे वो फेल हो जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस काफी कम हो जाता है? आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में 3 बड़ी मिस्टेक्स जो 90% बच्चे यहां पर कर रहे हैं, जिससे उनका रिजल्ट खराब हो सकता है। अगर आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, आपका बैकलॉग लग रहा है, तो चिंता मत कीजिए। इस वीडियो के अंत में मैं आपको गुड न्यूज दूंगा एक, जिससे आप अपनी फिजिक्स में धमाल मचा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अभी 3 बड़ी मिस्टेक्स की जो आप में से 90% बच्चे कर रहे हैं। मिस्टेक नंबर 1, ये मैं बात कर रहा हूं कि क्लास 10th में आप अच्छा स्कोर लेके आए, लेकिन 11th में कॉन्फिडेंस लो और रेड वार्निंग आपके सामने है। मिस्टेक नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए, क्लास 10th में क्या होता है कि जो फिजिक्स का सिलेबस है वो चाय की प्याली रहता है। बहुत ही कम आपका फिजिक्स का जो पोर्शन है, साइंस के अंदर 6-7 चैप्टर आपके लगे होते हैं। वो कई बच्चे नहीं पढ़ते तो अंतिम 30 दिनों में, 1 महीने में भी पढ़ लेते हैं, तो सारा कवर हो जाता है। रट वट के डिफाइन प्रैक्टिस करके, मेमोराइज करके काम बन जाता है। लेकिन वही क्लास 11th की फिजिक्स में आप आइए तो ये एक समुंदर की तरह हो जाता है क्लास 11th की फिजिक्स। इससे जो 10th में आपने पढ़ा है, इससे 4 गुना 6 गुना ज्यादा सिलेबस होता है। 14 चैप्टर एनसीईआरटी के हैं, वो भी एक चैप्टर कई चैप्टर के ज्यादा हो, कई चैप्टर से भी भारी रहता है। मतलब तो एक तो सिलेबस का तगड़ा डिफरेंस होता है। जो बच्चे शुरू से फोकस नहीं करते सिलेबस को लेके, अंत में अगर आप ये सोचे कि 30 दिन में हम कवर कर लेंगे, तो फेल होना तय है। आप आपाधापी करके हो सकता है कुछ जुगाड़ करने की कोशिश करें, लेकिन फिजिक्स अंतिम 1 महीने में आपको समझ नहीं आ सकती, ये पक्का है। अब दूसरा इशू क्या होता है? दूसरा इशू ये है कि कई जगह क्या होता है कि जो फिजिक्स की टफनेस है, आप जो सोचते हैं कि टफ है, वो फिजिक्स उसका कल्प्रिट नहीं है, उसका मेन दोषी है मैथ्स। कई बायो के बच्चे तो मैथ्स के डर से ही मैथ्स को छोड़कर फिजिक्स पढ़ने आ जाते हैं कि कौन दिमाग कितना फंसाए। लेकिन जो बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए फिजिक्स के लिए, वो जाननी जरूरी होती है, जिसे आप बेसिक मैथमेटिक्स कह सकते हैं, वेक्टर्स कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कह सकते हैं। कई स्कूलों में भी ये जो मैथमेटिकल टूल्स हैं, वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बेसिक मैथमेटिक्स, वो पढ़ाए बिना ही चैप्टर 1 से स्टार्ट कर देते हैं। जब वो पढ़ाए बिना ही चैप्टर 1 से स्टार्ट कर देंगे तो आपको समझ में आना बंद हो जाता है। ये कुछ ऐसा ही हो जाता है कि आप एक फरारी कार को चलाना चाहते हैं, लेकिन उसका इंजन आपने निकाल के रख लिया है, और इंजन में क्या कंपोनेंट है? वेक्टर्स है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है। तो बिना इंजन के फरारी आपकी चल नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले आपको ये जो पोर्शंस हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इसको मजबूत करने की जरूरत पड़ती है। तीसरी बड़ी मिस्टेक्स क्या है कि आप जो 10th में पढ़ाई करते हैं, उसमें अधिकतर स्कूलों में आपको प्रैक्टिस करा के मेमोराइज करा देते हैं कि डेफिनेशन याद कर लो, ये चीज इसकी है, याद कर लो। रट्टा लगाने का माहौल बनने लगता है। अब ये रट्टा लगाने वाली जो चाबी आपके पास थी, जिससे 10th का ताला खोलकर आप 90% 95% लाए थे, वो क्लास 11th के हाईटेक ताले में लगाने से पहले ही जंग लगी चाबी टूट जाती है। क्योंकि जो ताला हाईटेक है क्लास 11th फिजिक्स का, यहां पर आपको डेरिवेशंस आते हैं, यहां पर आपको कॉन्सेप्ट रटने नहीं, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिनकी प्रैक्टिस करने के बाद ही आप निकाल पाएंगे। और अगर बेसिक मैथ्स कमजोर है तो न्यूमेरिकल वैसे भी नहीं निकलते। तो इट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां 11th की फिजिक्स को पढ़ने का तरीका 10th से बिल्कुल डिफरेंट है। अब आता है यहां पर रियलिटी चेक कि आप खड़े कहां हैं। जुलाई आने वाला है, वहां पर आप देखेंगे स्कूल्स में आपके चैप्टर 3rd या 4th चल रहा होगा। हो सकता है आप उससे आगे भी पढ़ा रहे हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उस स्कूल में कौन सा चैप्टर आपका चल रहा है। और सच्चाई क्या है कि चल तो तीसरा चौथा चैप्टर रहा है, लेकिन आप पहले चैप्टर का ही बेस आपको क्लियर नहीं है। कह रहा हूं सही ना, कि पहले ही चैप्टर का बेस क्लियर नहीं है, उस वजह से बैकलॉग लग चुका है। चैप्टर 4 पर स्कूल है, चैप्टर 1 आपका कंप्लीट नहीं है, तो बैकलॉग लग रहा है।
और साथ में फिजिक्स समझ में नहीं आ रही। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि जब ये बैकलॉग बढ़ता जाता है, स्कूल वाले आगे पढ़ाते जाएंगे और आप कंफर्टेबल है नहीं, बैकलॉग बढ़ता जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप गिव अप कर देंगे। फिर क्या कहेंगे आप कि मैं क्लास 12th से फ्रेश स्टार्ट करूंगा, तभी पढ़ूंगा, अभी छोड़ दो। उससे क्या होगा कि क्लास 11 में जो चीज आप छोड़ रहे हैं, बैकलॉग जो क्रिएट हो रहा है, वो आपके जेईई नीट के ड्रीम को खलास कर देगा। और यही नहीं, जो 12th में आपके सिलेबस है या 12th की पढ़ाई है वो भी समझ में नहीं आएगी, तो बोर्ड्स में भी नंबर नहीं आएंगे। तो आपका जेईई नीट का ड्रीम भी गया, बोर्ड्स भी गया। किस वजह से? कि बैकलॉग लगता जा रहा है। क्या अभी ये सिचुएशन ऐसी है कि हाथ से सब कुछ निकल चुका है, कुछ नहीं हो सकता? तो इसका आंसर है जी नहीं, अभी बहुत कुछ हो सकता है, आप सब कर सकते हैं, ये सही मौका है। बस आपको एक बटन दबाना है इमरजेंसी स्टॉप का, कि नहीं रोको और मैं शुरू होता हूं आगे पढ़ने की तरफ। आप अगर ये डिसाइड कर चुके हैं कि आपको बैकलॉग खत्म करना है, आपको फिजिक्स पढ़ना है जिससे कि आपकी समझ में आ जाए, और आपको ऐसा बंदा चाहिए जो उंगली पकड़ के फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इजी भाषा में आपको सिखा सके, समझा सके, तो मैं यहां आपकी मदद कर सकता हूं द्रोणा 1.2 कोर्स के साथ, जो क्लास 11 फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स है। यहां पे लर्न प्रैक्टिस स्कोर 95% करते हैं। और एक खुशखबरी क्या है कि 10 जुलाई से हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। कोई बैकलॉग नहीं रहेगा, कोई प्रेशर नहीं रहेगा। इसके बारे में और मैं आपको बताता हूं, जिससे आप फ्रेश स्टार्ट करके अपने साल को बचा सकें और जो अपने ड्रीम या सपने जेईई नीट के और 12th में अच्छे नंबर लाने का, वो आप पूरा कर सकें। यहाँ कैसे हम द्रोणा में पढ़ाई आपकी शुरू कराएंगे? शुरू में हम लोग पढ़ेंगे कार के इंजन को, मतलब बेसिक टूल्स को, वेक्टर्स को, इंटीग्रेशन को, डिफरेंशिएशन को, जो फिजिक्स के लिए लगता है, जिससे आप तैयार हो जाएं सीखने के लिए। उसके बाद हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, सब चीज आसानी से, डेरिवेशन, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल सब सीखेंगे, और इस तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट सपोर्ट आपको मिल जाता है। यही नहीं, इसके अंदर आपको डाउट क्लियरिंग के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड होते हैं, जैसे आप रिवीजन कर सकें। क्या क्या आपको मिल जाएगा? देखिए, चैप्टर 1 से फ्रेश स्टार्ट जुलाई 10 से। तो क्लास 11th के बच्चों बिल्कुल देर मत करिएगा, अपने साल को जरूर बचाइए। एनसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज के सभी सवाल, एग्जाम्पल सारे, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज का भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है, जो मैं आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करता हूं। यही नहीं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्कशीट के फॉर्म में सॉल्व्ड, वो भी मैं प्रोवाइड करता हूं, जिससे वो क्वेश्चन आप लगा सकें जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हैंड रिटन चैप्टर नोट्स वो भी मिलेंगे, जिससे फटाफट रिवीजन कर सकें, और साथ में फॉर्मूला शीट कि आप फॉर्मूला भी याद कर सकें। बिना फॉर्मूले के तो फिजिक्स बनेगी नहीं। और लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। लाइव क्लास तो होंगी, पूरे सिलेबस की रिकॉर्डिंग भी एक साथ ही आपको मिल जाती है। कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, और जो लाइव क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। शाम को 6 बजे लाइव क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो जो खुशखबरी ये भी है कि अभी अगर आप जुड़ते हैं द्रोणा 1.2 के साथ, जिसकी 10 जुलाई से पहली फ्रेश स्टार्ट हम लोग करेंगे, तो अभी आपको 10% आप सेव कर सकते हैं, या 10% का ऑफ का कूपन है, जो आप द्रोणा कूपन यूज करेंगे शुरुआती हैंडेड स्टूडेंट्स के लिए। तो इसका भी आप एडवांटेज या फायदा उठा सकते हैं। तो 10 जुलाई की डेट लॉक कर लीजिए। अभी बच्चे काफी ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे कि वो अभी भी पढ़ रहे हैं, और 10 जुलाई से रिवीजन मोड में जब हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 से तो पढ़ ही लेंगे। तो 10 जुलाई की डेट लॉक कीजिए, और इस तरह फिजिक्स पढ़िए कि 11th की फिजिक्स हमेशा के लिए आपकी स्ट्रांग हो जाए। कहीं डर ना लगे, ना एग्जाम में डर लगे, ना जेईई में डर लगे, ना नीट में डर लगे, और ना 12th की पढ़ाई में डर लगे। तो जो बच्चे द्रोणा का सपोर्ट लेना चाहते हैं, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, और यहां पर द्रोणा आपको दिखाई पड़ेगा, लेकर मेरे साथ जुड़ जाइए और फिजिक्स को हमेशा के लिए स्ट्रांग कर लीजिए। मिलते हैं द्रोणा की क्लास में। ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।